आजकल स्टूडेंट्स की मेंटालिटी ज़्यादातर यही होती है कि जैसी डेली रूटीन वो अब तक फॉलो कर रहे हैं आगे भी सेम ही चलती रहे। पर एग्जैक्टली वो चाहते क्या हैं कि जिन चीज़ों पर उनका कंट्रोल नहीं है उस पर भी कंट्रोल कर लें। सो द प्रॉब्लम इज़ कि जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपकी स्टडी हैबिट्स, आपकी पढ़ाई को लेकर एटीट्यूड, उसमें कुछ कमी है, बल्कि वो पूरी तरह से सिर्फ टाइम पास रूटीन है, तब तक आप क्वालिटी ऑफ स्टडी को सुधार नहीं सकते। सो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? ऐसा क्या करें कि हमारी स्टडी इम्प्रूव हो और हम अपने एग्जाम्स में बेस्ट दे पाएँ। सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ किन चीज़ों को छोड़ना है। पहले तो चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको ये देखना है कि जब तक आप ये ना सोचें कि क्या आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको वही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। अब वो चाहे कोई बैड हैबिट हो या फिर आपका कंफर्ट जोन। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि बिना कुछ भी चेंज किए, बिना उन चीज़ों को छोड़े जो हमारे लिए सही नहीं है और हमारी स्टडी को डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं, आप अपना कंसंट्रेशन कभी नहीं बना सकते, क्योंकि आपको आदत है अपने पुराने रूटीन पर और अपनी पुरानी चीज़ों की। सो अगर आप स्टडी और करियर को लेकर सीरियस हैं तो अपनी हैबिट्स, अपनी आइडेंटिटी और अपने रूटीन और इंटरेस्ट को चेंज करना ही पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी स्मार्ट, सो इन एरियाज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई में मन ना लगने के कारण। दिन भर का आपका क्या रूटीन है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ पर आपका ज़्यादातर टाइम जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन भर आप किसी दूसरी ही दुनिया में लगे रहते हैं और शाम को आप बुक खोलकर पढ़ने बैठते हैं और फिर परेशान होते हैं कि पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा। कैसे लगेगा? एकदम से ये नहीं होने वाला है। इसकी आदत डालनी होती है। पढ़ने की आदत, 2 से 3 घंटों के छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ने की आदत, ताकि एकदम से बुक खोलकर आप कंफ्यूज ना हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सारा दिन अपने मन को इधर उधर लगाने की आदत, बेकार की जगहों पर अट्रैक्ट होने की आदत ही मेन रीज़न है पढ़ाई में मन ना लगने का। तो जब भी आप बुक लेकर बैठेंगे तो क्या आपका मन फिर वहीं नहीं जाएगा? ये बहुत ही कॉमन सी बात है। इसलिए आप अपना कीमती समय कहाँ दे रहे हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 3, कंसंट्रेशन। अब बात आती है कंसंट्रेशन की, जो शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पढ़ने तो बैठते हैं पर कंसंट्रेशन गायब रहता है, क्योंकि आप जो हैं वहीं आपका मन लगेगा और आपका मन कहाँ लगता है ये तो आपको ही बेहतर पता है। तो जब आपका कंसंट्रेशन कहीं और है तो स्टडी पर फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कभी गेम्स, कभी फ्रेंड्स, ये सब हमें पढ़ाई के टाइम पर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सो एक दिन में सब कुछ करने का आइडिया तो ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये सुपर फ्लॉप आइडिया है। बल्कि हर रोज़ पढ़ना, ये आदत आसानी से लग भी जाती है और आप अपने चैप्टर्स भी क्लियर करते जाते हैं, जो एग्ज़ाम टाइम में आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन और स्ट्रेस से आपको बचाता है। पॉइंट नंबर 4, रिजल्ट्स। गाइस, लाइफ में एग्ज़ाम सिर्फ सेमेस्टर्स में 1 या 2 बार नहीं होते, बल्कि आपका एग्ज़ाम हर रोज़, हर घंटे होता है। और अगर उन एग्ज़ाम्स में आप रेगुलरली फेल होते हैं तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो टाइम अभी बीत रहा है वो वापस नहीं आएगा। उस मोमेंट को जीने का या उसे वापस सही करने का मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ रिवाइंडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सो ये जो रिजल्ट्स है ना, ये अभी से दिखना शुरू हो जाता है। उसके लिए आपको फ्यूचर का वेट नहीं करना है, क्योंकि टाइम एक ऐसी मशीन है जो आपको इतना टाइम नहीं देती कि आप आज जो गलतियां कर रहे हैं फिर उसे सुधार पाएं, सब कुछ सही कर पाएं। सो रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं ये आप खुद को देखकर बहुत अच्छे से जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, चिंता छोड़िए और स्टडी को एंजॉय कीजिए। रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दीजिए, पूरी तरह से अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए। इसके लिए अपने दिन प्रोडक्टिव बनाने के बारे में सोचिए। लाइफ कैसी भी हो, उसमें पूरी तरह से प्रेजेंट रहिए। ऐसे मत बनिए कि सब जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ,
सब बैठ गए हैं तो मैं भी बैठ जाता हूँ, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, सारे क्लास बंक कर रहे हैं तो मैं भी बंक कर लेता हूँ। ऐसी कंफ्यूजिंग एक्टिविटीज़ की आदत मत डालिए, इससे आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है या आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, क्योंकि हम हैं और हमें क्या करना है ये सिर्फ हम जानते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 6, अपना टाइम मैनेज करना सीखिए। एक राइट स्टडी शेड्यूल बनाने से आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं। एक डेली रूटीन जो उसी दिन पूरा हो पाए, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनाइए और जहाँ तक पॉसिबल हो एक टाइम ब्लॉक पीरियड को चूज़ करना चाहिए जो हर दिन एक ही जैसी हो, ताकि आपको उसे याद रखने की ज़रूरत ना हो, वो आसानी से आप याद रख पाएँ। हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक की लिस्ट बनाएं, इससे आप उसके बारे में क्लियर रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं और किन चीज़ों पर काम अभी बाकी है। सो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखिए। पॉइंट नंबर 7, ज़्यादा समझना और कम रटना। स्टडी हमें इसलिए भी मुश्किल लगती है क्योंकि हम सिर्फ रट्टा मारते हैं, उसके फैक्ट्स को समझते नहीं हैं। हाँ, कुछ सिचुएशंस में रटना ज़रूरी होता है, लेकिन बेसिकली किसी सब्जेक्ट को अगर समझ लिया जाए तो शायद रटने पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। और जब किसी टॉपिक को समझने में हम अपना टाइम यूज़ करते हैं तो वो होती है हमारी क्वालिटी स्टडी, क्योंकि वो आपने समझने में यूज़ किया, जो आपको काफ़ी टाइम तक दिमाग में रहता है और आपको बार बार उसे रिवाइज नहीं करना पड़ता। और रटने का मतलब है कि आपने कुछ भी सीखा नहीं, क्योंकि अगर आप सीखते समझते तो आप ज़्यादा याद रख पाते। तो अपनी स्टडी स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई और स्मार्ट करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 8, सो पढ़ाई कैसे की जाए। अब एक छोटी सी पर बहुत ही इफ़ेक्टिव लाइन है कि जो प्रेम से मन लगाकर पढ़ेगा, जो किताबों से प्यार करेगा, उसे तो चिंता होने ही नहीं वाली कि रिजल्ट्स क्या होने वाला है, क्योंकि उसके लिए जो एकमात्र ज़रूरी चीज़ है वो उसमें लगा हुआ है। पर अगर आप बुक्स के पास जाओगे ही नहीं, या सिर्फ उसे देखकर स्ट्रेस लेते रहोगे, या फिर पढ़ाई और एग्ज़ाम्स आपको डराने लगते हैं कि कहीं परसेंटेज कम ना हो जाए या फिर कहीं मैं फेल ही ना हो जाऊं, सो पढ़ते समय ये याद रखिए कि आप सिर्फ पास होने के लिए या सिर्फ गुड मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि आपको लाइफ में कुछ नॉलेज भी गेन करनी होती है। सिर्फ रट्टा मार ज्ञान किसी काम का नहीं होता, और अगर सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो ये हमेशा ही डराते रहेंगे, और एक डरा हुआ मन कभी भी चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाता। सो गाइस, अब से पढ़ने का मन ना करे तो खुद से ये 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछें। पहला, आपकी लाइफ में आपका मेन गोल क्या है। दूसरा, उस गोल को पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। और तीसरा, उसके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ध्यान से खुद से अकेले में सोचेंगे तो आपको सही जवाब ज़रूर मिलेंगे, जो आपको पढ़ाई में मन लगाने की वजह भी देंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर ही होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। सो गाइस, आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम्स के लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। खूब मेहनत कीजिए और अपने सपने ज़रूर पूरे कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।